Welcome back, students. This is Ankit sir, and in this video we study our next topic. आज हम लोग लाइव प्रोसेस का नेक्स्ट वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। डाइजेस्टिव सिस्टम का हिंदी होता है पाचन तंत्र। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम पाचन तंत्र बोलते हैं। ए सिस्टम विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंजेशन एंड डाइजेशन ऑफ फूड। ऐसा प्रोसेस और ऐसा सिस्टम जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे इन द डाइजेशन ऑफ फूड और इंजेशन ऑफ फूड, इसको हम क्या बोलेंगे? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलेंगे। इनटू टीनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने का काम करता है, इसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इट ब्रेक डाउन फूड इनटू टीनी पार्टिकल्स, ये फूड को तोड़ता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, सो दैट ब्लड कैन टेक नरिशमेंट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। इसलिए ब्लड कैरी कर लेता है, ले लेता है नरिशमेंट को और पहुंचा देता है पूरे बॉडी पार्ट्स तक। द सिस्टम्स मेन पार्ट इज 9 मीटर, और जो सिस्टम का मेन पार्ट होता है यानी जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, पाचन तंत्र जो होता है हमारा, उसका लेंथ 9 मीटर होता है। मेन सिस्टम जो होता है उसका 9 मीटर, और इसको अगर हम फीट में कैलकुलेट करें तो अप्रोक्स 30 फीट के आसपास ये होते हैं। कॉइल्ड ट्यूब होते हैं, घुमावदार होते हैं, इसीलिए डाइजेशन स्लोली होता है। डाइजेशन एक स्लो प्रोसेस है, और क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे पाए जाते हैं कॉइल लाइक स्ट्रक्चर इंटेस्टाइन के अंदर। फ्रॉम माउथ टू रेक्टम, और माउथ से ये रेक्टम तक फैला हुआ होता है। द डाइजेस्टिव सिस्टम of human consist of alimentary canal and its associated digestive glands। देखिए, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं ह्यूमंस के, वो किस चीज को कंसिस्ट करता है? सबसे पहले तो एलिमेंट्री कैनाल को कंसिस्ट करेगा, जिसका हिंदी होता है आहार नली, जिससे हम आहार लेते हैं यानी फूड लेते हैं, तो उसको सबसे पहले कंसिस्ट करेगा। और उसके साथ साथ क्या करेगा? एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो डाइजेशन में हिस्सा लेते हैं, उनको कंसिस्ट करता है। तो देखिए, एलिमेंट्री कैनाल, इसका हिंदी आहार नली होता है। तो क्या क्या कंसिस्ट करता है? ये 9 चीजों को कंसिस्ट करता है। तो सबसे पहला चीज है माउथ, इसको हम बक्कल कैविटी के नाम से भी जानते हैं, इसको ओरल कैविटी भी बोला जाता है। उसके बाद सेकेंड जो है आपका माउथ कैविटी विथ 2 सेट्स ऑफ टीथ एंड टंग। माउथ का कैविटी और 2 सेट्स ऑफ टीथ, मतलब अपर जा में टीथ और लोअर जा में टीथ, 2 सेट्स हो गए। इसके साथ साथ एक टंग। ठीक है। नंबर 3 फेरिंग्स। फेरिंग्स वेलिंग्स आपने सुना होगा, एक वॉइस कैविटी होता है और एक फूड के लिए फेरिंग्स। नंबर 4 ओइसोफेगस, इसको हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं। और नंबर 5 है स्टमक। ये तो सबसे मेन पार्ट हो गया, क्योंकि अगर हम फूड खाते हैं तो वो कुछ भी हम खाते हैं तो जाकर के स्टोर होता है हमारे फूड में। ठीक है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको यू शेप्ड स्ट्रक्चर भी बोला जाता है, तो वहाँ पे जाकर के स्टोर हो जाता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर स्टमक नहीं बनाया जाए तो सोचिए क्या होगा। हम कुछ भी खा रहे हैं, सीधे वो बाहर निकल जाएगा, उसको रुकने का कोई जगह नहीं है, कोई हमको एनर्जी नहीं मिलेगा। इसके बाद 6 है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है, ये 3 छोटे छोटे पार्ट्स को कंसिस्ट करता है। सबसे पहला है ड्यूडोनम, जो कि फर्स्ट और प्रोक्सिमल पार्ट यानी आगे वाला पार्ट होता है। सेकंड है जेजनम, जो सेकंड होता है और मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और लास्ट जो पार्ट होता है, थर्ड पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम इलियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सबसे लंबा पार्ट होता है
तीनों पार्टों में, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में सबसे लंबा इलियम होता है। ठीक है। इसके बाद नंबर 7 है लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत जिसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। इसके कोई छोटे छोटे पार्ट्स अलग नहीं हैं जिस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन के हैं। इसके बाद नंबर 8 है रेक्टम, जो कि डाइजेशन में एक छोटा सा रोल प्ले करता है। डाइजेशन होने के बाद लास्ट में जो वेस्ट मटेरियल्स में लिक्विड सब्सटेंस होते हैं उसको थोड़ी देर के लिए अपने पास रोकने का काम करता है। और नंबर 9 एनस, जिससे हम एक्सक्रेशन करते हैं, वेस्ट मटेरियल्स को अपने बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम आहार नली के नाम से जानते हैं। चलिए पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल। इट मेजर्स अबाउट 8 to 10 मीटर्स इन लेंथ। इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू एनस, यह माउथ से स्टार्ट होता है, यानी जो आपका ओइसोफेगस आता है वो भी एलिमेंट्री कैनाल का ही हिस्सा है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है और एनस तक ये होता है। ठीक है, ये हो गया आपका एलिमेंट्री कैनाल, आहार नली इसको बोलते हैं। और इसका सबसे पहला पार्ट माउथ, क्योंकि बिगिनिंग कहाँ से होता है एलिमेंट्री कैनाल का, माउथ से ही होता है। देखते हैं हम लोग माउथ। अब इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द इंजेशन ऑफ फूड। ये क्या करता है, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले ये क्या करता है, इंजेस्ट करता है फूड। हमने कल पढ़ा था अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, तो उसमें भी अमीबा क्या कर रहा था, इंजेस्ट कर रहा था सबसे पहले फूड को। तो हम भी क्या करते हैं, सबसे पहले फूड को अंदर लेते हैं। ठीक है, इंजेस्ट करते हैं। तो माउथ सबसे बड़ा रोल प्ले करता है फूड को इंजेस्ट करने में बॉडी के अंदर। इट कॉन्टेन्स गम्स, ये गम्स को कॉन्टेन करता है। सलाइवा होता है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। टीथ, टंग, ये गम्स को कॉन्टेन करता है, टीथ को कॉन्टेन करता है और टंग को कॉन्टेन करता है। एंड सम मसल्स। देयर आर 2 जॉ, 2 जॉ होते हैं, एक अपर एंड दूसरा लोअर। अपर जॉ इसको बोलते हैं और लोअर जॉ इसको बोलते हैं। तो लोअर जॉ जो होता है वो मूवेबल होता है। कुछ भी हम बोलते हैं, खाते हैं, कुछ भी करने में हमारा लोअर जॉ ही मूव करता है, इसलिए इसको मूवेबल जॉ बोलते हैं। अपर एंड लोअर जॉ प्रेजेंट इन द माउथ। लोअर जॉ इज मूवेबल। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ। हमारे मुंह के अंदर 4 तरह के दांत पाए जाते हैं, टीथ पाए जाते हैं, अरेंज्ड इन बोथ अपर एंड लोअर जॉ, जो कि अपर एंड लोअर जॉ दोनों में अरेंज्ड हैं इक्वली। देखते हैं हम लोग। 2 पेयर्स ऑफ इंसीजर, 2 पेयर इंसीजर का होता है। 1 पेयर्स ऑफ कैनाइन, 1 पेयर कैनाइन का होता है। 2 पेयर्स ऑफ प्रीमोलर, 2 पेयर प्रीमोलर का होता है। एंड 3 पेयर्स ऑफ मोलर, 3 पेयर्स ऑफ मोलर। आप टोटल काउंट कर लीजिए, आपको 32 टीथ मिल जाएंगे। टीथ हेल्प्स इन कटिंग, ये हेल्प करते हैं हमको फूड को कट करने में, बीटिंग करने में एंड च्यूइंग करने में, चबाने में। तो बच्चों अब हम लोग आगे पढ़ेंगे टंग के स्ट्रक्चर को और इसके फंक्शंस देखेंगे। आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए।